वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। यानी ईसा भी दुनिया में आकर के जो आसमान पे उठा ले गए, दुनिया में आकर सबसे पहला जो काम करेंगे वो भी नमाज। हमारे आका ने दुनिया में आकर जो पहला काम किया वो भी सजदा था। जनाब ईसा भी बहसियत उम्मती जब ज़मीन पर आएंगे तो भी पहले वो सजदा ही करेंगे। ये और बात है कि मेरे नबी के शहजादे के पीछे सजदा करेंगे, उनकी इक्तदा में नमाज अदा फरमाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम तो उनका मकाम ही होगा, लेकिन जब कोई बड़ा किसी जो है वो अपने छोटे के पीछे खड़ा होता है तो उसकी इमामत पर मोहरे तस्दीक सब्त करता है। इससे माज़अल्लाह हम ये नहीं कहते कि इमाम मेहंदी का मर्तबा उनसे बढ़ गया, नहीं, बात सिर्फ ये समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो नमाज कितनी कीमती चीज़ है। फरमाया मेरे आका ने कि नेकों की दुआ से उसका हिस्सा उठा लिया जाता है। मैं अक्सर अपने भाइयों को एक बात कहता हूँ, अगर मुसलमान नमाजी बन जाए तो उसे किसी की दुआ की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये बात लोग सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं, ये कैसे हो सकता है सैयद साहब कि अगर आदमी नमाजी हो जाए उसको किसी की दुआ की ज़रूरत नहीं। मैं कहता हूँ कि क्या ज़रूरत पड़ेगी किसी की दुआ की, क्योंकि हमारे नबी ने हमारे लिए इतनी कसरत से दुआ कर दी है कि वही दुआ हमारे लिए काफ़ी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मैदान अरफात में, मिना के मैदान में, मुज़दलिफ़ा के मैदान में और बिलखुसूस हज्जतुल वदा के मौके पे जो मैदान अरफात में अल्लाह के हबीब ने इतनी दुआ की, इतनी दुआ की, इतनी दुआ की कि दुआ करते करते बतकाज़े बशरियत हाथ थक गए तो हुजूर ने हाथ नीचे कर लिए, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ज़बान से दुआ करते रहे। तो जिसके लिए हुजूर ने इतनी दुआ की है, बस शर्त यह कि आका ने फरमा दिया जो नमाज छोड़ दे सालिहीन की दुआ की बरकत उसको नसीब नहीं होती। अब मुसलमान नमाज पढ़ने लग जाए, नमाज के पाबंद हो जाए तो मुस्तफ़ा जान रहमत की दुआ की बरकत उसको खुद ब खुद नसीब हो जाएगी। अल्लाह के रसूल की दुआ की बरकतें उसको खुद ब खुद मिलती चली जाएगी। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, खुद वो दुआ करे तो दुआ मुअल्लक रहती है, और अगर कोई नेक उसके लिए दुआ करे तो उस नेकों की दुआ से उसको हिस्सा भी नहीं मिलता। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया। तो ये हो गई उसकी 5 बातें। कितनी हो गई? नंबर 1, उसकी उम्र कम हो जाती। नंबर 2, उसके चेहरे से रोनाजत ख़त्म हो जाती। नंबर 3, वो दुआ करता है तो उसकी दुआ मुअल्लक रहती है। नंबर 4, अगर सालिहीन उसके लिए दुआ करे तो उस दुआ में उसको कोई हिस्सा नहीं मिलता। नंबर 5, वो जो कोई नफल काम करता है, नमाज के अलावा जितनी वो इबादतें करता है, उसकी बरकत से वो महरूम हो जाता है। नंबर 6, उसकी रोज़ी से बरकत उठा ली जाती। कितना भी कमाएगा हाय हाय करता रहेगा, लाखों का बैलेंस होगा तो भी बरकत, रोज़ी मिलेगी, बरकत नहीं मिलेगी। आज बरकत कहाँ है? देखो कहीं नहीं है, सब रो रहे हैं। जिनकी लाखों की प्रॉपर्टियां भी है वो भी रो रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, मंदी आ गई, ये आ गया, ये सब चल रहा है कोई ऐसा बंदा जो कहता है कि मैं बहुत मस्त हूं? बरकत उठ गई। और जहां नमाज नहीं होगी वहां बरकत नहीं होगी। हदीस पाक है, साहिब कुव्वतुल कुलूब शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब अजान होती है तो रूए ज़मीन की सारी रोज़ी समेट कर मस्जिद में लाई जाती है। जो मस्जिद में आते अल्लाह उनको रोज़ी भी देता है, रोज़ी में बरकत भी देता है। जो मस्जिद में नहीं आते रोज़ी तो देता है, बरकत नहीं देता। मस्जिद में जो नहीं आते अल्लाह का वादा है रोज़ी देता है, बरकत नहीं देता। और बरकत की बड़ी शान है। एक बात आपको पढ़ूँ, देखो बरकत किसे कहते हैं। बरकत मैंने पहले कुछ मिसालें दी थी किसी मकाम पे, लेकिन आज बरकत किसे कहते हैं। देखो, हलाल जानवरों में बरकत है और हराम जानवरों में बरकत नहीं है। सूअर, खिंजीर एक वक्त में 6-6, 8-8 बच्चे एक साथ देता है। कितने? 6-6, 8-8 बच्चे एक साथ देता है। लेकिन आपको बताओ, आप मुझे बताइए कि इतनी कसरत से सूअर आपको कहीं नजर आते हैं? अच्छा, खाए भी वो कम जाते हैं, खाए भी कम जाते हैं, नज़र भी कम आते हैं। और बकरी एक बच्चा देती है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे देती है, ठीक है। लेकिन
बकरियों की कितनी तादाद है। अगर अभी आप बाहर निकलें तो 4-6 बकरियां यूं ही आपको दिखाई जा सकती हैं, और उसके बाद कटती कितनी है। मुसलमान भी खाएं, गैर मुस्लिम भी खाएं, अपने भी खाएं, बेगाने भी खाएं, हिंदी भी खाएं, सिंधी भी खाएं, सारी दुनिया खा रही है। और जब बकरीद का सीज़न आता है तो कितनी ज़बह होती है, लाखों की तादाद में ज़बह होती है। मैं कहता हूँ सिर्फ अरफात के मैदान में लाखों, बल्कि लाखों से ज़्यादा। हम दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।